उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जिला पड़ता है बस्ती। बस्ती में 21 सितंबर को एक पति पत्नी ने सल्फास की गोलियां खाके अपनी जान देने का प्रयास किया था और कुछ देर बाद उन्होंने हॉस्पिटल में जाकर अपना दम तोड़ दिया। सभी सुनने और देखने वालों को यह महसूस हुआ था कि इन्होंने अपनी आत्महत्या की है और वो शायद उसका कारण था कि इनकी आपसी झगड़ा। लेकिन जब पत्नी ने अपना दम तोड़ने से पहले अपने देवर को बताया कि हमारी मृत्यु का कारण मेरी मोबाइल में छुपा हुआ है और वो मोबाइल जो है मेरे बेटे के पास में है, और जब उस प्रमाण को देखा गया तो देखने और सुनने वालों की आंखें जो हैं वो फटी की फटी रह गईं और लोग सोचने पर मजबूर हो गए, देखने वाले सन्न रह गए कि आखिर कितनी दर्दनाक मौत हुई है दोनों की। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा, जनता का दम न्यूज देख रहे हैं आप। दरअसल आज की जो पूरी कहानी है वो शुरू होती है 20 सितंबर 2023 से। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जिला पड़ता है बस्ती, और बस्ती जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है रुधौली। रुधौली थाने के अंतर्गत एक जगह पड़ती है शास्त्री नगर वार्ड। इस वार्ड में एक परिवार रहता था और उस परिवार में एक नवल किशोर थे, उनकी पत्नी थी और उनके 2 बच्चे थे। दिनांक 20 सितंबर को क्या होता है कि इस परिवार में उनके पड़ोस में रहने वाले 2 लोग जिनका नाम आदर्श सिंह और त्रिलोकी होता है, खाने पर आते हैं। उनके घर शाम को खाना खाते हैं और खाना खाते समय क्या होता है कि जो उसकी नवल किशोर की पत्नी होती है वो खाना परोसती है, परोसने के बाद में अंदर चली जाती है क्योंकि ये लोग जो होते हैं दारू का सेवन करने लगते हैं। बैठ के तीनों लोग दारू पी रहे होते हैं, नवल किशोर और उनके 2 आए हुए साथी। तो उस समय क्या होता है कि त्रिलोकी और आदर्श सिंह ये लोग नवल किशोर को इतनी ज्यादा शराब पिला देते हैं कि वह बेसुध हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जब अंदर से उनकी पत्नी निकल कर आती हैं और वह देखती है कि उसके पति जो हैं वो फर्श पे पड़े हुए हैं और बेसुध अवस्था में, तो उसी समय क्या होता है कि जो आदर्श सिंह होते हैं और एक जो साथ में व्यक्ति होता है त्रिलोकी, ये दोनों जो होते हैं उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं और दोनों लोग मिलकर इस बात का फायदा उठाते हैं कि उसका पति बेसुध हो चुका है। इसके बाद ये दोनों जो होते हैं उसकी पत्नी के साथ गैंग रेप करते हैं, उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको नोचते हैं और इसके बाद में मौका पाकर घर से भाग जाते हैं। अगला दिन होता है 21 सितंबर का। पति और पत्नी के बीच में जो शाम को हादसा होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके बारे में एक दूसरे को बताया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, जो पत्नी होती है नवल किशोर की, वो अपने बच्चों को बुलाती है और बच्चों को बुलाने के बाद में अपने बड़े बेटे से कहती है कि अब हम दोनों जिंदा नहीं रहने वाले, मैं जो कह रही हूं उसका वीडियो बना लो और ये किसी को दिखाना मत, सिर्फ पुलिस को दिखाना है। बेटा भी इस बात को सुनकर रोने लगता है, लेकिन माँ जैसा कहती है वैसा ही करता है, अर्थात अपनी मम्मी की वीडियो बनाने लगता है। वो वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के बाद में क्या होता है कि पति पत्नी जो दोनों होते हैं वो पॉइजन ले लेते हैं, अर्थात सल्फास की गोली खा लेते हैं। इसके बाद जो होता है शोर मचता है और शोर मचने के बाद में जब आसपास के लोग एकत्र हो जाते हैं, जब आसपास के लोग एकत्र हो जाते हैं तो तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है और इन लोगों को सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो सबसे पहले ये लोग लेकर पहुंचते हैं रुधौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। वहां पर इनकी गंभीर अवस्था को देखते हुए इनको जिला अस्पताल बस्ती में रेफर कर दिया जाता है। और जैसे ही बस्ती में पहुंचते हैं तो वहां पर जो पति नवल किशोर होते हैं वो अपना दम तोड़ देते हैं, अर्थात उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। पति नवल किशोर को तो मृत घोषित कर दिया जाता है, वहीं जो पत्नी की हालत होती है वो अत्यधिक गंभीर अवस्था में होती है, जिस कारण पत्नी को भी वीडीआर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में
रेफर कर दिया जाता है। और जब रेफर होने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में, तो वहां पर पत्नी अपने देवर को बताती है कि हमारे साथ जो भी हुआ है उसका प्रमाण मैंने अपने फोन में दे दिया है, और वो फोन जो है बड़े बेटे के पास में रखा हुआ है। यहां तक क्या होता है कि सब लोग यही समझ रहे होते हैं कि ये पति पत्नी के बीच का झगड़ा रहा था, जिस कारण से इन दोनों लोगों ने जहर खा के अपनी जान गंवा दी। लेकिन जैसे ही पत्नी के द्वारा ये बताया जाता है कि उसकी सारे प्रमाण उसके मोबाइल में हैं, जो देवर होता है वो मोबाइल लेता है, और मोबाइल लेने के बाद में जब वीडियो देखता है कि उनकी भाई और उनकी भाभी ने मरने से पहले एक वीडियो में इसके सारे प्रमाण दिए थे कि उनके साथ क्या हुआ था, तब जो होता है सारी सच्चाई निकलकर सामने आती है। और उस वीडियो में मरते मरते पति और पत्नी ये बताते हैं कि हमारे साथ शाम को इस तरह से ये लोग खाना खाने आए थे, और हमारे साथ खाना खाया, और खाना खाने के बाद में जब पति नवल किशोर इस हालत में बेसुध हो गए थे, तो इसके बाद उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था, और इसके बाद में ये लोग भाग गए थे, जिससे आहत होकर इन दोनों लोगों ने अपनी जान दे दी। जैसे ही ये प्रमाण पुलिस को दिखाया जाता है, तो पुलिस जो होती है एक्शन में आ जाती है, और पुलिस जो होती है बहुत ज्यादा सक्रियता दिखाते हुए सबसे पहले क्या करती है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद में जो पत्नी होती है और पति होता है जो अपनी जान गंवा चुके हैं, पति पत्नी दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है, और वहीं दूसरी तरफ उन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक। और इस समय पूरे क्षेत्र में जो भी इस घटना को सुनता है, वो सुनने के बाद में सन्न रह जा रहा है, और इसमें सोचने के लिए बहुत ज्यादा मजबूर है कि सब तो ये सोच रहे थे कि इनके आपसी विवाद था जिस कारण से इन्होंने जहर खा के अपनी जान दे दी, लेकिन वास्तव में इसकी हकीकत कुछ और निकली। इसी के साथ ये सच्ची कहानी हमें एक सबक भी देती है कि अपने घर पर यदि आप किसी भी व्यक्ति को बुला रहे हैं, तो आप ये पहले अच्छी तरह से परख लीजिए कि वास्तव में वह व्यक्ति आपके विश्वास के योग्य है या नहीं, या फिर दोस्ती के नाम पर दिखावा करने वाला है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सजग रहिए, ताकि कोई बड़ी अनहोनी आपके साथ ना हो जाए, इससे बचा जा सके। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही आपने हमारी खबर को पूरा देखा सुना, जिसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसी के साथ आशा करता हूं कि सब्सक्राइबर के रूप में हमें आपका सहयोग मिलेगा, जिससे जल्द ही यूट्यूब पर हमारा यूट्यूब परिवार बड़ा परिवार बनेगा। जय हिंद, जय भारत।